गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग लाइन का क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइन, जिसका थ्योरी कंप्लीट कर लिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। सभी लोग आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि किस रेखा द्वारा वस्तु के ड्राइंग में बाहरी सीमा रेखा को दर्शाया जाता है। बोल रहा है कि किस रेखा द्वारा वस्तु के ड्राइंग में बाहरी सीमा रेखा को दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए अदृश्य रेखा, वस्तु रेखा, मध्य रेखा, विस्तार रेखा। बहुत आसान हो जाएगा अगर ड्राइंग आपने पढ़ा होगा सही से, जो पढ़ाए होंगे तो सारे क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए पढ़ना जरूरी है, नोट्स बनाना जरूरी है। सभी लोग आंसर करें। नहीं, ऑपरेशन पर कोई अनफिट नहीं, आप पढ़ाई कर सकते हैं। कमेंट अभी मत करें आप लोग, ठीक है ना। बाद में कमेंट करिएगा, लास्ट में हम कमेंट देंगे। फिलहाल आप लोग आंसर करिए, ठीक है ना। कुछ भी सवाल हो मन में हो, लास्ट में 5 मिनट टाइम देंगे, उस समय बातचीत हम कर लेंगे। अभी सभी लोग कमेंट करें। सोनिया, विनोद, एमडी इस्तकार, पूजा, ऋषिकेश, कंचन, टुनटुन, दिलीप, अजीत, सभी लोग आंसर दे रहा है बी। सबका आंसर बी है। तो आइए देखते हैं। देखिए किस रेखा द्वारा ड्राइंग के बाहरी सीमा रेखा को बनाया जाता है। तो बाहरी सीमा रेखा दो रेखा से बनता है। देखिए बाहरी सीमा रेखा का निर्माण हम लोग दो रेखा से करते हैं। एक तो होता है कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है ना। ये जो रेखा होता है, देखिए यहाँ पे ये हो गया, और एक दूसरा हम बनाते हैं यहाँ पे। देखिए इसमें ये जो लाइन है ना, इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट लाइन। ऑब्जेक्ट लाइन से बनाया हुआ है। क्यों कि ऑब्जेक्ट लाइन जो वस्तु रेखा है वो मोटी रेखा से बनाया जाता है, ठीक है ना। मोटा होता है बाहरी किनारा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट लाइन, या इसको हम लोग बोलते हैं वस्तु रेखा, ठीक है ना। वस्तु रेखा। ये जो पतला वाला जो होता है ना, पतला वाला जो होता है, इसको कंस्ट्रक्शन लाइन बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन में क्या होता है कि अगर कहीं गलती उलती हो तो उसको सुधार कर हम लोग फिर से ऑब्जेक्ट लाइन मोटा कर देते हैं, ठीक है। तो दो लाइन से बनता है वस्तु रेखा। एक ये वस्तु रेखा ही है, बाहरी रेखा है, कंस्ट्रक्शन लाइन से और ऑब्जेक्ट लाइन से। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट लाइन है, मिडिल लाइन है, एक्सटेंशन लाइन है, तो इस अदृश्य लाइन है। तो हमारा क्या रहेगा आंसर, बी वाला सही है। क्या होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट लाइन, ये लाइन नहीं दिया ऑप्शन में, मतलब ये वाला है, तो ऑब्जेक्ट लाइन होगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है। समझ गए। चलिए समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा बताइए, दूसरा का आंसर, नीचे दिए गए रेखा का उपयोग किया जाता है। बताइए दूसरा है कि नीचे दिए गए रेखा का उपयोग किया जाता है। ये जो रेखा दिया हुआ है, इस रेखा का उपयोग हम लोग कहां करते हैं। पहला लिखा है दीर्घखंड लाइन के लिए, कि सेक्शन लाइन के लिए, कि सेंटर लाइन के लिए, कि न समतल रेखा शेयरिंग लाइन के लिए, किसके लाइन के लिए होता है। ये जो रेखा है ये किसके लिए उपयोग में लाया जाता है, कमेंट करिए इसका। सभी लोग एक कमेंट कर रहा है। सब लोग कमेंट कीजिए। देखिए कमेंट नहीं करने पे होता क्या है कि आपके दिमाग में जो गलत धारणाएं बैठी हुई है वो निकलता नहीं है, उसी में रह जाता है, और एग्जाम में आप गलती करके आते हैं। लेकिन कमेंट करेंगे, गलत ही कमेंट कर दिए तो जो गलतियां है ना वो बाहर निकल जाएगा, दिमाग का जो कचरा है वो बाहर निकल जाता है। उससे फायदा क्या होता है कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। सभी लोग आंसर सही दे रहे हैं, मतलब सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है ना। सब लोग क्लास रेगुलर कर रहा है, इसीलिए आप लोग सही जवाब आप लोग दे पा रहे हैं। बहुत अच्छे, सुपर, लव यू, सबको लव यू। ठीक, बीटू शर्मा आप बाद में बात करना, आंसर बताओ इसका। और ये वो प्रदीप बोला कि साइंस का क्लास स्टार्ट करिए, एक चीज पढ़ लीजिए, ठीक है ना। ये आसान लग रहा है आपको कि साइंस की क्लास से स्टार्ट करें। फालतू का कमेंट मत करिए, बोले ना साइंस पढ़ाएंगे, पहले जैसे पढ़ा वैसे पढ़ते जाइए, मेरे अकॉर्डिंग पढ़िए, आपके अकॉर्डिंग हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा जीके जीएस का मृत्युंजय सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस है, जो ड्राइंग के साथ जो साइंस है ना, वो हम पढ़ाएंगे ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद। तो बीच में ये सब जो चूचा कर रहे हैं ना, बंद कर लीजिए,
ठीक है, तो इसका देखो ये कौन सा आंसर होगा, लॉन्ग सेगमेंट लाइन होगा, ठीक है ना। इसमें आपको बताए थे कि एक फ्री हैंड ऐसे बनाते हैं ना, तो ये शॉर्ट शॉर्ट ब्रेक लाइन होता है। क्या होता है, शॉर्ट ब्रेक लाइन होता है, शॉर्ट ब्रेक लाइन होता है, ठीक है। और आपको हम बताए थे कि इस तरह से हम बनाएंगे, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन, ठीक है। लॉन्ग ब्रेक लाइन बोलिए या लॉन्ग सेगमेंट बोलिए, बात एक ही है, ठीक है ना। तो ये जो लाइन दिख रहा है कौन है, लॉन्ग ब्रेक लाइन है, इसलिए दीर्घ खंड रेखा ये होगा, ठीक है ना। सही ऑप्शन बी होगा, सॉरी ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मोटी खंडित रेखा है। इसमें से मोटी खंडित रेखा कौन सा है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है। मोटी खंडित रेखा कौन सा है इसमें से, पहचानिए, आंसर करिए जल्दी से। सभी लोग कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो यार। इसमें से मोटी खंडित रेखा कौन सा है। तो पहली बात देखिए, ये खंडित रेखा पूछ रहा है, मतलब ब्रेक लाइन के बारे में पूछ रहा है, जो कटा हुआ लाइन, लगातार नहीं हो। तो लगातार ये नहीं होगा, ये भी लगातार है, ये भी नहीं होगा। तो दो गो बचा मेरे पास, एक बचा और दो। पूछ रहा है कि मोटी खंडित, ये तो पतला खंडित है, तो मोटी खंडित कौन होगा, ये होगा, डी ऑप्शन सही होगा, होगा ना, डी वाला सही होगा, ठीक ना। थिक सेगमेंट लाइन पूछ रहा है, तो डी सही होगा। सही है, सब लोग अच्छा कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे, सुंदर, बहुत अच्छे आप लोग पढ़ रहे हैं। और रेलवे में आप सब लोग अच्छा नंबर करेंगे, ये मेरी गारंटी है कि अगर आप 40 में से नंबर आता है, 40 में से 40 मार्क्स आप कर लेंगे, मुझे इस बात की गारंटी है, क्योंकि हम इतना प्रैक्टिस करा देंगे ना, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। देखो कितनी आसानी से सब लोग आप आराम से आंसर कर रहे हो। जिसको दिख नहीं रहा है थोड़ा सा अपना पिक्सल बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। सबको दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा पिक्सल बढ़ा लीजिए अपना, कम पिक्सल में दिख रहे होंगे। आंसर देने का मतलब कि आप बहुत सही रास्ते पे हैं और बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं। अब बताइए चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन बताइए। बोला कि नीचे दिए गए चित्र में एक्स रेखा का नाम बताइए। ये जो एक्स रेखा है ना, ये जो रेखा है इसका नाम बताइए। ये कौन सा रेखा है, एक्सटेंशन लाइन है कि केंद्र रेखा, सेंटर लाइन है कि लघु खंड है कि इनमें से कोई नहीं, कौन सा है बताइए जल्दी से आप लोग। कौन सा है बाबू, जल्दी से बता दो कि नीचे दिए गए चित्र में एक्स रेखा का नाम बताइए। एएलपी अभिषेक, अंजलि, शुभांशी, राकेश, एमडी इफ्तिकार, सी लोरा, राहुल यादव, धनंजय, जीत, राहुल, अमित, प्रदीप, राजेश, सोनिया, दिलीप, मैडम, राहुल यादव। देखिए इसमें आप समझिए कि ये जो रेखा है एक्सटेंशन लाइन, समझ रहे हैं ना किसको बोलते हैं। देखिए बता देते हैं आपको, ऑप्शन से देखिए, कभी भी ड्राइंग या क्वेश्चन में ऑप्शन से आंसर करिएगा तो समझ में आएगा। ये एक्सटेंशन लाइन किसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं, ये बाहर वाला जो लाइन है जिसपे एरो हेड लगा हुआ है, इस पे एरो हेड लगा हुआ है, इसको एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। ये नहीं होगा। सेंटर लाइन किसको बोलते हैं, सेंटर से, जो किसी सेंटर से एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश ऐसे बना हो रहता है, उसको सेंटर लाइन बोलते हैं। इसको सेंटर लाइन बोलते हैं, ठीक है। लघु खंड, शॉर्ट सेगमेंट, लघु खंड किसको बोलते हैं, इस तरह का लाइन हो, इस तरह का, तो इसको लघु खंड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लघु खंड बोलेंगे। नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं, तो ये तीनों में से देखो कि ये वाला है, इसमें नहीं है, तो नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, डी ऑप्शन सही होगा कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, डी वाला सही है, इनमें से कोई नहीं। विशाल, शिवम, अमित, सब लोग कमेंट करो कि डी सही है। याद करिए, कमेंट करने से चीजें याद होती है, ठीक है ना। तो आप कमेंट में कमेंट कर दो, अभी पता चल गया ना कि एक कोई इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखो एक्सटेंशन लाइन इसको बोलते हैं जिसपे एरो हेड टिका रहता है ना, जिसपे एरो लाइन टिका, जिसको एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। केंद्र रेखा जो सेंटर से जाती है, एक बड़ा एक छोटा डैश, जिसको सेंटर लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट लघु खंड इस तरह का होता है ना। तो इस तीनों में से कोई नहीं, तीन में से कोई नहीं होगा, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है
पांचवा क्वेश्चन नंबर 5, कमेंट करो कि मजा आ रहा है कि नहीं। पहले एक बार फिर से पॉजिटिव एनर्जी को बुलाइए अपने पास कि मजा आ रहा है, कमेंट करिए। तो सभी लोग कमेंट कीजिए कि मजा आ रहा है। मजा आ रहा है तो कमेंट जरूर करिए, नहीं भी आ रहा है तो भी लिखिए कि मजा आ रहा है। उससे क्या होगा ना कि आपका जो दिमाग है ना चीजों को कंसंट्रेट करेगा कि भाई इसको मजा आ रहा है इस काम में, तो बिल्कुल फोकस कर देगा। और उससे क्या होगा कि सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा अभी, और जब रिवीजन कीजिएगा तो और मजा आएगा, देखते देखते आंसर बता दीजिएगा। तो सबको मजा आ रहा है तो एक बार लिखिए सब लोग कि मजा आ रहा है। सबको लव यू, बहुत अच्छा है, मजा आता है हमें भी देखकर कि आप लोगों को मजा आ रहा है। इसका आंसर बताना शुरू कर दिया। देखिए तो ये हमारे बच्चे क्वेश्चन देखते आंसर बताते हैं। देखो बता रहा है सब, लेकिन इससे क्वेश्चन बताने से पहले लिखो कि मजा आ रहा है, तभी जाकर याद होगा। बहुत अच्छे, सुंदर, लव यू। शेयर और लाइक करते रहिए, ठीक है ना। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, और एक बार जरूर लिखिए कि मजा आ रहा है। इससे क्या होता है ना, पॉजिटिव एनर्जी आएगी और चीजें बेहतर होगा। 5वां क्वेश्चन है कि सेक्शन रेखा को दर्शाने के लिए झुकी हुई रेखा खींची जाती है। जो सेक्शन होता है ना, ये मान लीजिए कि ये हमारा वर्ग है, किसी ऑब्जेक्ट का काटा हुआ पार्ट है, तो इसका सेक्शन काटने के दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सेक्शन लाइन ऐसे खींचते हैं ना, सेक्शन लाइन, ठीक है। तो ये जो सेक्शन लाइन खींचते हैं, ये जो सेक्शन लाइन खींचते हैं, ये सेक्शन रेखा है, ठीक है ना। सेक्शन लाइन जो खींचते हैं, ये कितने डिग्री पर झुका रहता है, इसके बीच का जो एंगल होता है कितने डिग्री का होता है। तो कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये बी वाला सही है, ठीक है। तो सेक्शन लाइन हमेशा 45 डिग्री पे बनाया जाता है। सबको मजा आ रहा है, गुड, बहुत अच्छे, बी नंबर सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। बहुत अच्छे, सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 6ठा क्वेश्चन कि बीमा रेखा वस्तु रेखा से कितनी दूरी पे होनी चाहिए। बोल रहा है कि जो बीमा रेखा होता है वस्तु रेखा से कितनी दूरी पे होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे बता देते हैं, एक बार फिर से देखिए। ये रहा आपका वस्तु, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का हम निर्माण कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट लाइन हो गया, और यहाँ पे हम बनाते हैं एक्सटेंशन लाइन, ये एक्सटेंशन लाइन हो गया, ठीक है। इस पे हम बनाते हैं एरो हेड, ठीक है ना, डायमेंशन लाइन बोलते हैं एरो हेड को। और इस पे हम लिख दिए बीमा 20 mm, ठीक है, 20 mm हो गया ये। अब ये हमें बताइए कि पूछ रहा है क्वेश्चन कि बीमा वस्तु रेखा से कितनी दूरी पर होता है। ये वाला लाइन कौन सा है, वस्तु रेखा है, ऑब्जेक्ट लाइन है ना, वस्तु रेखा है। और ये हो गया हमारा बीमा रेखा, ठीक है, ये हो गया मेरा बीमा रेखा। तो वस्तु रेखा और बीमा रेखा के बीच में कितना दूरी होता है। तो ऑप्शन ए है 2 से 4 mm, कि 3 से 6 mm, कि 5 से 8 mm, कि इनमें से कोई नहीं। कौन सही है, कौन सा सही होगा, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, है ना। तो इसके बीच में जो दूरी होता है 5 से 8 mm की दूरी होती है, ठीक है ना। तो ये वाला सही है, ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछता है हमेशा, इसको याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7वां नंबर। बोल रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में एक्स रेखा क्या कहा जाता है। ये जो एक्स रेखा है, ये वाला, इस एक्स रेखा, ये एक्स रेखा कौन सा है, ये वाला जो रेखा है ना, इसको एक्स रेखा बोलते हैं। ये एक्स रेखा को क्या कहते हैं, ठीक है ना, इस एक्स रेखा को क्या कहते हैं, कमेंट करिए जल्दी से। बीमा डायमेंशन लाइन बोलते हैं, कि सेक्शन लाइन बोलते हैं, कि केंद्र रेखा बोलते हैं, कि विस्तार रेखा बोलते हैं, ठीक है ना, कौन सा लाइन बोलते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे बताते हैं आपको। मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है ना, सर्कल का जो डायमीटर है दिया हुआ है, 20 mm का डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर तीर है, ये कौन सा लाइन होता है बाबू, एक्सटेंशन लाइन होता है, मालूम ही है आपको, एक्सटेंशन लाइन, ठीक ना, विस्तार रेखा बोलते हैं। ये एक्सटेंशन लाइन हो गया। ये कौन सा हो गया, डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन किसको बोलते हैं, जिसपे डायमेंशन लिखा हो, ठीक है ना, जिसपे डायमेंशन लिखा हो, डायमेंशन लाइन, या एरोहेड लगा हो, डायमेंशन लाइन, ठीक है। और सेक्शन रेखा, जिसमें सेक्शनिंग किया हो, इस तरह से हम सेक्शनिंग कर देते हैं, इस तरह से ऐसे ऐसे 45 डिग्री पे, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेक्शन लाइन, ठीक है ना, सेक्शन लाइन। तो ऑप्शन के अनुसार देखो तो इसमें से विस्तार रेखा है क्या, विस्तार रेखा इसको बोलते हैं, एक्सटेंशन लाइन ये हो गया, होता है नहीं है वैसा,
ठीक है ना। सेक्शन लाइन, देखो सेक्शन लाइन ये है, ऐसा है क्या? नहीं है। डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन इसको बोलते हैं, है ना। तो ये तीनों गलत हो गया है हमारा यहाँ पे, ठीक है। एक बचा केंद्र रेखा, ठीक ना, सेंटर लाइन। तो चारों में से एक को चुनना है कि नहीं चुनना है। तो यह फिगर में दिख रहा है कि सारा डैश एक ही साइज का है, ठीक है ना, बड़ा छोटा नहीं है। हल्का सा कोई कोई छोटा है, जैसे ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है ना। तो अगर किसी वृत्त के सेंटर से एक लाइन गुजारते हैं जिसमें एक डैश बड़ा, एक डैश छोटा, एक डैश बड़ा, एक डैश छोटा होता है, एक डैश बड़ा, एक डैश छोटा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर लाइन बोलते हैं, सेंटर लाइन बोलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सेंटर लाइन सही होगा, होगा ना सही? ठीक है, तो सी सही है। हम इतना डिटेल्स में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना, आपको चैप्टर याद हो जाए। इस तरह से पढ़ने पे कहता रिवीजन बहुत जबरदस्त तरीके से होती है। अब नींद में भी कोई पूछ देगा कि डायमेंशन लाइन क्या होता है, तो आप बताइए जिस पर डायमेंशन लिखा रहता है, जिस पर एरो हेड लगा डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन जिस पर एरो हेड टीका रहता है, एक्सटेंशन लाइन होता है, ये सब चीज बता देंगे। तो चलिए, मजा आ रहा होगा। मिथुन नहीं दिख रहा है, आपका नेटवर्क इशू इसीलिए नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम है आपका। गर्दा हो गया। चलो, मजा आ रहा है ना? मजा आना चाहिए। नहीं भी आ रहा है तो लिखो कि मजा आ रहा है। हमें लगता है कि एकदम मीठा मीठा लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आराम आराम से दिमाग में घुस रहा होगा, समस्या ही नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। अब देखो 8वां नंबर, खाली स्थान को डैश रेखा कहा जाता है। इसमें से किसको डैश रेखा कहा जाता है? अदृश्य रेखा को, कि शेयरिंग प्लेन को, कि केंद्र रेखा को, कि द्विखंड रेखा को, ठीक है ना। द्विखंड रेखा, केंद्र रेखा, अदृश्य रेखा, हिडन लाइन, किसको डैश रेखा कहा जाता है? तो देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको बना रहे हैं, ये बन गया सामने से, इसको सामने से आप देख रहे थे, ये फेस दिखेगा, ये फेस दिखेगा। इसका मतलब है कि पीछे वाला ये तो ये डैश लाइन हो जाएगा, ठीक है ना, पीछे वाला नहीं दिखता है, ये सब नहीं दिखेगा, ठीक है, ये भी नहीं दिखेगा। तो ये पीछे जो बनता है ना, समान दूरी पे एक डैश रहता है, समान दूरी पे एक जैसा डैश, उसको डैश रेखा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डैश रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैश रेखा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डैश रेखा बोलते हैं। लॉन्ग सेगमेंट लाइन, लॉन्ग सेगमेंट लाइन कैसा होता है आपको मालूम है ना? लॉन्ग सेगमेंट लाइन ऐसे होता है, ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो ये लॉन्ग सेगमेंट ऐसे होता है। सेंटर लाइन, सेंटर से जो एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश जाता है, उसको सेंटर लाइन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सेंटर लाइन बोलते हैं। शेयरिंग प्लेन, प्लेन की बातें नहीं है, क्या है हमारा? रेखा के बारे में पूछा था, ये है अदृश्य, मतलब ए सही है ना? ए सही, ए नंबर सही होगा यहाँ पे, ठीक है, ए नंबर सही होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए नेक्स्ट, 9 नंबर है कि सेक्शन रेखा की मोटाई कितनी होती है। बोल रहा है कि जो सेक्शन रेखा होती है उसकी मोटाई कितनी होती है। सेक्शन रेखा समझ रहे हैं ना? सेक्शन रेखा की मोटाई कितनी होती है? सेक्शन रेखा ही ना होता है, सेक्शनिंग लाइन को सेक्शन रेखा बोलते हैं। इस रेखा की मोटाई कितनी होती है? इस रेखा की मोटाई कितनी होती है? तो इस रेखा की मोटाई याद कर लेना, 0.3 mm से लेकर 0.7 mm तक होता है, ठीक है ना। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? 0.5 mm के पेंसिल का उपयोग करते हैं। 0.5 mm के लीड की पेंसिल की जो मोटाई होती है ना, 0.5 mm का होता है, उसी से हम बनाते हैं। 0.5 देखिए 0.3 और 0.7 के बीच का है ना, तो 0.5 वाला हम लोग उपयोग करते हैं। डी आंसर सही है इसका, ठीक है, याद रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। रेखाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? अब बताइए, ये सब लोग बताएंगे, रेखाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, बताइए। रेखाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं?
जल्दी से कमेंट करो, कोई 4 कोई 10 लिख रहा है, ठीक है ना। इसको समझो, इसको समझाते हैं आपको। अब एक बार लाइक कमेंट में कहीं मत कीजिए आप लोग, ठीक है ना। कमेंट करो, गलत या सही हो कमेंट कर दो, गलत ही करो करो, दिमाग का जो कचरा है ना बाहर निकलना जरूरी है, कमेंट कर देना है। सब लोग जितने लोग कमेंट कर रहे हैं ना, सबको हम तारीफ करते हैं, सब लोग काबिले तारीफ है, कमेंट कर रहे हैं, दिमाग का कचरा को बाहर निकाल रहे हैं, चीजों को सही कर रहे हैं। और जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक कुछ चीज सही होती नहीं है। और ये जो आप कमेंट कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लव यू सबको, बहुत बढ़िया। देखिए समझिए, हमने आपको बताया था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में, इंजीनियरिंग जो ड्राइंग होगी है ना, होती है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन जो होता है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो लाइन होता है वो 10 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 10 प्रकार का, ठीक है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन 10 प्रकार का होता है। अलग अलग लाइन के बारे में आपको पढ़ाए थे, कौन लाइन क्या उपयोग है, ठीक है ना। अब ये 10 प्रकार का होता है, लेकिन ये पूछ रहा है कि मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। तो मुख्य रूप से लाइन हमारा 2 ही प्रकार का होता है, या तो कंटिन्यूअस लाइन होगा पहला, वो लगातार लाइन होगा, लगातार लाइन होगा, ठीक है ना, मतलब कंटिन्यूअस लाइन होगा, और नहीं तो दूसरा ब्रेक लाइन होगा, ठीक है ना। ब्रेक लाइन मतलब टूटा हुआ, खंडित, जिसको हम बोलते हैं खंडित लाइन, खंडित लाइन। यही 2 तरह का लाइन होता है मुख्य रूप से, ये मेन हेड है। अब इसी का प्रकार अलग अलग बना, ये 2 लाइन से ही अलग अलग प्रकार बनी हुई है। जैसे जो खंडित वाला होता है ना, जैसे मान के चलिए कि डैश लाइन हो गया, जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें, जैसे डैश लाइन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या है? डैश लाइन का प्रकार, किसका है? ब्रेक लाइन का प्रकार है, ठीक है ना, खंडित लाइन का प्रकार है। इसी में एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, जिसको सेंटर लाइन बोलते हैं, ये किसका है? ब्रेक लाइन का प्रकार है। इसमें जो कटिंग प्लेन लाइन होती है, एक बड़ा होती है, 2 छोटा डैश होता है, एक बड़ा होता है, एक 2 छोटा डैश होता है, ये किसका प्रकार है? ब्रेक लाइन का प्रकार है। मुझे टूटा हुआ लाइन जितने भी प्रकार का होता है ना, उसको ब्रेक लाइन मिलाते हैं। और जो लगातार होता है, जैसे ये देखो, ये मोटी लाइन है, लगातार लाइन है, पतली लाइन खींचिए, ये लगातार लाइन है, ऐसे जिगजैग खींचिए, लेकिन ये लगता है टूटा हुआ नहीं है, लगातार है, ये भी लगातार लाइन हो गया। एक लाइन ऐसा खींचते हैं, ये वाला भी लाइन है, जिगजैग है, शॉर्ट ब्रेक लाइन है, लेकिन लगातार लाइन है, ठीक है ना। एक लाइन ऐसे खींच दिए, ये भी लगातार है। तो जो टूटा हुआ लाइन नहीं है उसको लगातार लाइन बोलते हैं, और जो बीच में डैश टूटा हुआ था उसको खंडित लाइन बोलते हैं। तो 2 तरह का मुख्यतः होता है, ठीक है ना, 2 तरह का होता है, और इनमें से 10 तरह की लाइनें निकलती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में हमारा 2 ही सही है, ठीक है ना, 2 सही है, 2 प्रकार का होता है, समझ गए। चलिए गुड, बहुत अच्छा। ऐसे में स्टडी बोल रहा है कि एक कंटिन्यूअस एक ब्रेक लाइन, बहुत अच्छे, नाइस। चलिए समझ गए होंगे, मजा आ रहा है? कमेंट करो, कमेंट करो कि मजा आ रहा है, समझ गया ना। एक एक चीजों को हम क्लियर कर देंगे, दोबारा से पढ़ने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ देखो, आशुतोष यादव बोला कि ए से डी तक कंटिन्यूअस लाइन और ई से के तक ब्रेक लाइन। हाँ ये भी सही है, ए से डी तक बता देना, ए से डी तक जो लाइन होती है कौन सी लाइन होती है? लगातार लाइन होती है, लगातार लाइन, ठीक ना, कंटिन्यूअस लाइन होती है। और डी से ई तक क्या होता है? ब्रेक लाइन होता है, डैश लाइन होता है, क्या होता है? ब्रेक लाइन। पढ़ाए थे, याद है, आशुतोष को तारीफ करने जोग है, ठीक है ना। ये 2 तरह की लाइनें में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। चलो बाबू बहुत अच्छे। ये बताओ अब, क्षैतिज रेखा का उदाहरण है, इसमें से क्षैतिज रेखा कौन सा है? सीधी रेखा, वर्क रेखा, केंद्र रेखा, सेक्शन रेखा, कौन सा क्षैतिज होता है? बताइए, क्षैतिज रेखा इसमें से कौन है? आंसर बताइए। देखिए, सीधी रेखा मतलब सरल रेखा की बात कर रहा है, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन कैसे होता है? ऐसे होता है, स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? सरल रेखा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन का ये उदाहरण बन सकता है। तो हमारे यहाँ पे सीधी रेखा का उदाहरण कौन है? स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी में क्या है? कर्व है। तो ऐसे से ये तो क्षैतिज कभी नहीं हुआ, हॉरिजॉन्टल हो ही नहीं सकता है, कर्व है ना। सेंटर, सेंटर तो इस तरह से जाता है, बड़ा छोटा डैश, ये नहीं होगा, ठीक है। सेक्शन लाइन ये तिरछा होता है, ऑब्लिक लाइन होता है, ऐसे होता है, सेक्शन लाइन ये होगा ही नहीं, मतलब ये वाला सही है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए चित्र में, नीचे दिए गए चित्र में पी रेखा को क्या कहा जाता है? पी रेखा को बताइए, ठीक है। पी रेखा को क्या कहा जाता है? तो बाबू देख लो, ये क्या है? ऐसे बना हुआ एक चित्र है, फिगर है, और बीच में क्या हुआ है?
इस बीच में सेक्शनिंग किया हुआ है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। ये क्या है, 45 डिग्री पे इंक्लाइन है ना, देख लो। तो ये पी वाला जो रेखा, इसको क्या बोलेंगे, अदृश्य रेखा बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। क्यों, ये दिख रहा है। केंद्र रेखा बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। केंद्र रेखा कैसा था, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, छोटा डैश, केंद्र रेखा होगा, ये भी नहीं होगा। सेक्शन रेखा होगा, बिल्कुल सेक्शन रेखा होगा, क्योंकि ये 45 डिग्री पे इनक्लाइन होता है, सही है। लघु खंड है नहीं, शॉर्ट सर्किट कहाँ है, डैश डैश थोड़े है, लघु खंड किसको बोलते हैं, डैश डैश को, ये है नहीं, ठीक है। तो इसलिए कौन सा सही है हमारा, सेक्शन लाइन सी वाला सही है। बहुत अच्छे, सब लोग अच्छा कमेंट कर रहा है, बहुत बढ़िया, सुपर। सब लोग एग्जाम में बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। जो लोग पढ़ रहा है मेरे साथ, वो लोग रेलवे क्वालिफाई करेगा, इस बात की गारंटी है। अगर पार्ट ए की बात है, जहां पे मेरिट लिस्ट बनता है ना, ये जितने कमेंट आ रहे हैं ना, सबका मेरिट लिस्ट बनेगा, इस बात की हमारी गारंटी है। क्योंकि अगर लगातार आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो आप अभी से भविष्य का तैयारी कर रहे हैं। और कोई भी लड़ाई तभी जीती जाती है जो पहले से तैयारी करता हो। अचानक से तैयारी करने से कोई भी युद्ध जीता नहीं जा सकता है। इसलिए ना, आने वाले फ्यूचर में जो हमारी खतरा है, खतरों के हिसाब से अपने आप को तैयार करते हैं, वही एक योद्धा होता है, वही एक विजेता होता है, वही एक बाजीगर होता है। लेकिन जो नींद में सोया है ना, कुंभकर्ण वाला नींद में कि फॉर्म आएगा तो हम फॉर्म भरेंगे, तो तैयारी करेंगे, बेचैन रहेंगे, उसको सफलता नहीं मिलता है। बस आत्मसंतुष्टि मिलती है कि मैंने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, सफलता नहीं मिला। लेकिन उसका सफलता निश्चित होता है जो आने वाले भविष्य में खतरों के हिसाब से अपनी तैयारी करता है। भगवान कृष्ण भी बोले हैं कि जो भविष्य में आने वाली परेशानियों को लेकर आज से सतर्क है, उसको भविष्य में आने वाली परेशानियां आती ही नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए समझिए इसको। स्थिर जल की सतह का उदाहरण है, स्थिर जो जल है, मान लीजिए ये स्थिर, इसमें जल है, आपको बताए भी थे, ये स्थिर जल है, ठीक है। स्थिर जल की सतह पे जो हम लाइन खींचते हैं, इस तरह की लाइन खींचेंगे, ये लाइन किस तरह की लाइन है, वो बोला स्थिर जल का उदाहरण है। ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन, क्या वर्टिकल लाइन यहाँ पे होगा, ऐसे ऐसे नहीं होगा। तिर्यक रेखा, इनक्लाइन रेखा नहीं होगा। क्षैतिज रेखा, इनमें से कोई नहीं, तो क्षैतिज रेखा बिल्कुल होगा। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना, ये वाला सही होगा हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला सही है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर देखिए यहाँ पे, वे रेखाएं जो क्षैतिज रेखाएं के लंबवत होती है, वो रेखा जो क्षैतिज जो रेखा होता है ना, इसका लंबवत होता है, उस रेखा को हम क्या बोलते हैं, वो रेखाएं जो क्षैतिज रेखा का लंबवत होता है, उस रेखा को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं क्या, नहीं, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। इस लाइन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। ये ए लाइन हो गया, ए ओ बी है, ठीक है ना, और ये सी है, सी ओ लाइन के बारे में पूछ रहा है, ये लाइन के बारे में पूछ रहा है। ये तो नहीं होगा। तिर्यक रेखा नहीं होगा, इनक्लाइन जो रेखा होती है तिर्यक रेखा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऊर्ध्वाधर रेखा, और इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइन है ना, ये वर्टिकल लाइन है, क्या है, वर्टिकल लाइन है, ठीक है ना, वर्टिकल वर्टिकल लाइन है, ठीक है, सही है। चलिए, सब लोग का कमेंट है यहाँ पे सी, सी सही है, गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, कौन सी रेखाएं जो समान दूरी पर आगे बढ़कर एक दूसरे से कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। बड़े को रेखाएं का नाम बताइए जो एक दूसरे से समान दूरी पे होती हैं और आगे बढ़ाने पे भी कभी एक दूसरे का प्रतिच्छेद मतलब नहीं काटती, उस रेखा का नाम बताइए। ये कौन सी रेखा है जो कितना अनंत तक भी बढ़ा लीजिए एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। लंबवत लाइन होता है, नहीं होता है। वर्क रेखा होता है, वर्क रेखा ऐसे बोलते हैं, ये नहीं होगा। लंबवत ऐसे होता है, नहीं होगा। समानांतर रेखाएं या वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन भी नहीं होगा, वर्टिकल एक ही होता है, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, तो समानांतर रेखा पैरेलल लाइन होता है, ठीक है ना। ये भी सी वाला सही है, सी नंबर सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है 16 नंबर, अदृश्य रेखा कितने एमएम की रिक्ति को छोड़ते हुए बनाई जाती है। अदृश्य रेखा कितने एमएम की रिक्ति को छोड़ते हुए बनाई जाती है। जो हमारा रेखा होता है ना, डैश लाइन, कितने एमएम की दूरी पर छोड़कर ऐसे बनाया जाता है। इनविजिबल लाइन जिसको डैश लाइन बोलते हैं, इन दोनों के बीच में कितना एमएम का गैप होता है, बताइए जल्दी से। 2 से 3 एमएम कि 5 से 7 एमएम, 1 से 3 एमएम कि 3 से 4 एमएम, बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा 3 से 4 एमएम, ठीक है ना, ये सही है, डी वाला सही है। 1 एमएम तो होता ही नहीं है, मतलब ये गड़बड़ हो जाएगा, एक इसमें दिया हुआ है। 5 से 7 ये भी पॉसिबल नहीं है, 5 से 7 नहीं होता है। शुरुआत कहां से, 3 से होता है, 2 भी नहीं, 2 से 3 है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा।
3 से 4 वाला सही होगा, 3 होना चाहिए है ना, मिनिमम शुरुआती 3 होता है, ठीक है, तो डी नंबर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, 17 नंबर, इस रेखा का बताइए कौन सा रेखा है, ये कौन सा रेखा है, तो एक एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए कौन सा लाइन है, लंबवत रेखा की समांतर रेखा की वर्क रेखा की ऊर्ध्वाधर रेखा, कौन सा रेखा है भाई, एक और ऑप्शन है नीचे, हाँ ये 4 ऑप्शन है, ठीक है ना, बताइए इसमें से कौन सा है। लंब वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे, वर्टिकल नहीं है ये, समानांतर पैरेलल है, पैरेलल भी नहीं है, वर्क रेखा है कि ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर है मतलब वर्टिकल लाइन, ये भी नहीं है, मतलब ये वर्क रेखा है, ठीक है ना, कौन सा सही होगा इसमें, सी नंबर सही है, ठीक है ना, वर्क रेखा है, ठीक है। एक सूचना आप लोगों को देना है कि कल प्रोजेक्शन शुरू होने वाला है, प्रोजेक्शन, ठीक है ना, और प्रोजेक्शन के क्लास में पहला क्लास से जो नहीं रहेगा, ठीक है ना, उसको प्रोजेक्शन समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट क्लास से आपको रहना होगा, लाइव में रहना होगा, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्शन से 10 से 15 प्रश्न सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है, सिलेबस में 10 से 15 प्रश्न आएंगे, और इतना आसान है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर आप ढंग से कोई बढ़िया से आपको प्रोजेक्शन समझा दे तो नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं होती है प्रोजेक्शन का, ठीक है। तो आप सभी अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि कल से प्रोजेक्शन चल रहा है, और लगभग प्रोजेक्शन का जो क्लास है 11 से 12 दिन का क्लास है, ठीक है ना, 11 से 12 दिन प्रोजेक्शन चलेगा। और इस प्रोजेक्शन वाले क्लास को अगर आप मिस करते हैं तो आप अपने आप से धोखा दे रहे हैं। रेलवे का तैयारी इसका मतलब नहीं कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, बस बताने की हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी नहीं होगा। इसीलिए जितना भी कुछ भी पढ़ाई कर रहे होंगे सब छोड़ छाड़ कर यहाँ पे लग जाइएगा, क्योंकि ये 10 से 12 दिन जो है ना, चंद्रयान 3 के लिए इंपॉर्टेंट था, हम लोगों के लिए 10 से 12 दिन प्रोजेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। अपने लाइफ के लिए खुद के लिए पढ़िए, ठीक है ना, 10 से 12 दिन में प्रोजेक्शन का मास्टर हम आपको बना देंगे। इस क्लास को कभी मिस मत करिएगा आप लोग, रिक्वेस्ट है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता दिया पहले कि तैयार रहना है, और अपने सभी दोस्तों को बता देना है कि अभी सेक्शन का प्रोजेक्शन शुरू होने वाला है, और नहीं समझ में आएगा इस बात की मेरी गारंटी है, 100% 200% गारंटी समझ में आएगा, एक एक चीज समझ में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल आप लोगों के लिए हम मंगा लिए हैं अमेजोन से, समझ में सब आएगा, तो कभी गिव अप मत करना, छोड़ना नहीं, ठीक है। चलिए ये बताइए इसका कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसमें निरंतर दिशा परिवर्तन होती है वो रेखा कहलाती है। बताइए, बोल रहा है इसमें कि दो बिंदुओं के बीच में, ये दो बिंदु होगा ए और बी, ठीक है, और इसके बीच में जो निरंतर दिशा का परिवर्तन होता रहता है उस रेखा को क्या बोलते हैं, अवलिक रेखा बोलते हैं क्या, नो नहीं बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं क्या, नो नहीं बोलते, स्ट्रेट नहीं बोलते, मतलब क्षैतिज मतलब ये स्ट्रेट लाइन हो गया, क्षैतिज लाइन बोल दीजिए, ठीक है, सीधी रेखा बोलिए, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलिए, तिर्यक इस तरह का होता है, होता ही नहीं है, कर्व रेखा होता है, क्या होगा, बी ऑप्शन सही है, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए बहुत अच्छे, सब लोग अच्छा रिप्लाई कर रहा है, अनु कुमारी, राजेश, निखिल, अरविंद, प्रदीप, मुकेश, अस्मिता, एमडी, रवि कुमार, अरविंद, असित, सब लोग बहुत अच्छे, सुंदर, लव यू सबको, बहुत बढ़िया, इस तरह से पढ़ोगे बाबू कोई रोक ही नहीं सकता आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है 19 नंबर, नीचे दिए गए चित्र में रेखा की पहचान कीजिए। बताइए ये रेखा को पहचानिए, कौन सी रेखा है, ठीक ना। एक लड़का बोला कि सर ये मेरी रेखा है, अरे वो रेखा नहीं, ये आपकी रेखा नहीं है, इस रेखा के बारे में बात कर रहे हैं, आपकी रेखा कहीं होगी, ठीक है। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है कि प्रोल लाइन है कि समानांतर लाइन है कि लंबवत लाइन है, कौन सी लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है। प्रोल लाइन कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा इस तरह का,
ये नीचे वाला है वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन ऐसे होता है, सीधा सीधा होता है, ठीक है ना, वर्टिकल लाइन इसको बोलते हैं। ये भी नहीं होगा, तो मतलब ये जो रेखा है ना, ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक, कितना भी दूर तक बढ़ेगा ये क्रॉस नहीं करेगा। तो ये कौन सा रेखा है? पैरेलल लाइन है। सी नंबर सही है, सही है ना? सभी लोग कमेंट करिए, ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट में कोई कमी नहीं और लाइक में कोई कमी नहीं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर देखिए, वे रेखाएं जो दो किनारों पर तीर का निशान बंधी रहती है, वे रेखाएं बताइए, उस रेखा का नाम बताइए जिसके दोनों किनारों पे तीर का निशान बना रहता है। वो रेखा का नाम बताइए जिसके दोनों किनारों पे तीर का निशान बना रहता है, ठीक है ना? तो ये वाला जो होता है इसको हम एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं, विस्तार रेखा बोलते हैं, एक्सटेंशन लाइन, और इसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन, ठीक है ना? डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन कौन सी लाइन होती है? जिसपे तीर का निशान बना रहता है और जिसपे डायमेंशन लिखा रहता हो, बीमा लिखा रहता है उसको डायमेंशन लाइन बोलते हैं, या जिसपे तीर का निशान लगा रहता है डायमेंशन लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना? कौन सा होगा? सी सही होगा। ऑब्जेक्ट लाइन तो होता ही नहीं, ऑब्जेक्ट लाइन कौन सा होता है? ये वाला होता है ऑब्जेक्ट लाइन, ये जो बना हुआ है ना, किसी वस्तु को जो बनाते हैं जिस लाइन से उसको ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं। अदृश्य रेखा, हिडन लाइन को अदृश्य रेखा बोलते हैं, हिडन थोड़े है वो। लंबवत रेखा वर्टिकल नहीं होगा, तो कौन सा होगा? डायमेंशन लाइन होगा, ठीक है? चलो सही है, गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट 21 नंबर देखो, किसी वस्तु की आउटलाइन हेतु प्रयुक्त रेखाएं किसको कहलाते हैं? आउटलाइन, आउटलाइन रेखा के बारे में पूछा कि आउटलाइन रेखा के बारे में बताइए। आउटलाइन मतलब जो बाहरी किनारों पर लाइन खींची जाती है ना, ये वस्तु हो गया, ठीक है ना, क्यूब है। अब क्यूब के जो बाहर लाइन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वस्तु रेखा बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं वस्तु रेखा, ठीक है ना, क्योंकि वस्तु को दिखाता है तो इसको वस्तु रेखा बोलते हैं। प्लस में इसको हम लोग आउटलाइन भी बोलते हैं, बाहरी रेखा भी बोलते हैं, आउटलाइन। आउटलाइन मतलब बाहरी रेखा, बाहरी रेखा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाहर बाहर ही खींचा गया है, ठीक है ना? तो या वस्तु रेखा बोल दीजिए, ऑब्जेक्ट लाइन बोलिए, या बाहरी रेखा बोलिए, आउटलाइन बोलिए, दोनों सेम होता है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? ये वाला सही होगा, ठीक है, डी नंबर सही है। अदृश्य नहीं होगा, तिर्यक नहीं होगा, बीमा भी नहीं होगा, कौन सा होगा? वस्तु रेखा, ये होगा, ठीक है? समझ रहे हैं सभी लोग? चलिए बहुत बढ़िया, सुपर, सब लोग अच्छा रिप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट चलिए 22 नंबर, किसी बिंदु से होती हुई रेखा जो अपनी दिशा परिवर्तित करती रहती है उसको क्या बोलते हैं? किसी बिंदु से, ये बिंदु है, इससे एक रेखा निकलती है जो अपनी दिशा को लगातार चेंज कर रही है, उस रेखा को क्या बोलते हैं? सीधी रेखा बोलेंगे क्या इसको? नहीं बोलेंगे। वर्क रेखा बोलेंगे? बिल्कुल। ये कौन सा है? वर्क रेखा है, तो आंसर बी सही है। बाकी चीज तो आप जानते ही हैं। सब लोग कमेंट करिए, मेरे आंसर बता देने से रुकिए नहीं, कमेंट जरूर कर दीजिए कि आपको चीजें हमेशा के लिए याद हो जाए। 23 नंबर, वे रेखाएं जो क्षैतिज रेखाओं पर लंब होती है कहलाती है, उस रेखा का नाम बताइए जो हॉरिजॉन्टल लाइन में क्षैतिज रेखा पर लंब होती है, उस रेखा का नाम बताइए। तो बोल रहा है कि पैरेलल लाइन होता है, कि ट्रांसवर्स लाइन होता है, कि वर्टिकल लाइन होता है, कि ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, क्या होगा इसमें? इसमें क्या होगा? जो रेखाएं क्षैतिज रेखा पर लंब, लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा, ठीक है ना? तो 90 डिग्री का कोण मतलब उसको क्या बोलते हैं? लंब रेखा बोलते हैं, ठीक है ना? ये होगा आंसर। हिंदी से पता चला है लंबवत रेखा, ठीक है ना? ऊर्ध्वाधर और लंबवत दोनों सेम ही होता है, तो हिंदी भाषा से लंब रेखा बोल देंगे, ठीक है? तो कौन सा होगा? सी सही होगा। ऊर्ध्वाधर भी सही है, दोनों सही है, लेकिन सबसे ज्यादा सही कौन सा है? सी वाला, क्योंकि लंब मतलब 90 डिग्री का, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल मतलब जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री वर्टिकल ऐसे खींच दिया, इसको इसके बारे में कुछ बोला है कि 90 कितना है, ठीक है? तो चलेगा ये। चलो नेक्स्ट है हमारा 24 नंबर, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी बीमा रेखा सही प्रक्रिया दर्शाती है? बताइए कि डायमेंशन लाइन जो खींचा हुआ कौन सा वाला सही है? दो तरह का डायमेंशन बताया था ना, दो तरह से हम लोग डायमेंशनिंग करते हैं, यूनिडायरेक्शनल और एक कौन था? याद करना, मुझे याद नहीं आ रहा। तो इनमें से कौन सी सही प्रक्रिया डायमेंशन करने का, इनमें कौन सी सही प्रक्रिया है? तो क्या बोलते हैं? एक तो डायमेंशन होता है इस तरह से, डायमेंशन कि लाइन के बीच में हम लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर बीच में हम लिख दिए, बीच में, ठीक है ना, ये डायमेंशन का तरीका है। दूसरा क्या बोलते हैं? लाइन को ब्रेक करके ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लाइन को ब्रेक करके बीच में लिखते हैं, है ना? यही दो प्रक्रिया बताए थे, यूनिडायरेक्शनल और एक और था, अभी ध्यान पे नहीं आ रहा है, आप लोगों को मालूम होगा।
तो इसमें देखो ये वाला सही है क्या? नहीं है। ऐसा डायमेंशनिंग होता है? नहीं होता है। ये ए टाइप है और ये बी टाइप है, दो ही तरह का डायमेंशनिंग की जाती है। एलाइड सिस्टम होता है, एक यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है ना, याद आ गया हमको। एलाइड और यूनिडायरेक्शनल, ये एलाइड हो गया, ये यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। तो ये होता है, तो ये इस तरह से होता है, कंफर्म है ये। और ये दोनों में चेक करना है कौन सा सही है। 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन होगा, एक और होगा, उसको देखते हैं कौन सा है। एक ये है, ये है, एक ये है, ये नहीं होगा, और 1 2 3, एक नीचे भी है, ठीक है ना। अब इसमें से बताइए कौन सा सही है तीनों में से। ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो अगर हम देखा जाए कि इनमें से कौन सा सही है, तो ये भी तो ब्रेक किया हुआ है, लेकिन अब ये क्या है कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्लियर मेंशन हम मेजरमेंट नहीं कर सकते कि उतना ही पे किया है कि नहीं किया, लेकिन देखने से लगता है कि बीच में नहीं है, ये इधर थोड़ा सा बड़ा है, इधर थोड़ा सा कम है। नहीं, अगर बीच में होता तो ये सही होता है। इन दोनों को कंपेयर करिएगा तो तीर का जो निशान है, जो तीर जो बनाया हुआ है दोनों में देखिएगा, तो इसमें तीर गड़बड़ दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा मुंह खुला है, थोड़ा सा बंद है, लेकिन इसमें तीर इक्वल तरीके से दिख रहा है, ठीक है ना, बना हुआ। तो ये सी नंबर अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ये सही है, ठीक है ना, सी नंबर सही दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन सी नंबर सही दिख रहा है। तो अभी के लिए फिलहाल सी है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो इस बात का ध्यान जरूर रखना कि देख लेना कौन सा, ये दोनों में से कौन सा मैच करता है। तो इसमें से क्या क्या देखेंगे, तीर का निशान देखेंगे, तीर एक ही जैसा बना के नहीं है, मान लो इधर बंद बना हुआ है, इधर खुला बना हुआ है, वो भी गलत हो जाएगा। तीर एक ही जैसा होना चाहिए, ठीक है ना। तीर इसके अलावा डायमेंशन हमेशा बीच में होनी चाहिए, या तो ब्रेक करके दे, नहीं तो इस तरह से दे, ठीक है। और जो एक्सटेंशन लाइन होता है इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है ना, इसके बीच में होना चाहिए, एक्सटेंशन लाइन के बीच में होता है। तो बीच में तो है सब, कोई दिक्कत नहीं, बीच ही में लिखा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा सही प्रोबेबिलिटी इसका सी वाला का सही है, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये बताइए, नीचे दिए गए चित्र में एक्स द्वारा प्रदर्शित की गई रेखा का नाम बताइए। अब इसमें एक्स कौन है, इस रेखा के बारे में पूछ रहा है, ये वाला रेखा के बारे में पूछ रहा है, कौन सा रेखा है बताइए। ऑप्शन है विस्तार रेखा है कि बीमा रेखा है कि बीमा रेखा की समाप्ति है, कौन सा रेखा है, कि लीडर लाइन है। इस रेखा के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना, ये जो रेखा है इस रेखा के बारे में पूछ रहा है। सभी लोग बताइए कि विस्तार है कि बीमा रेखा है, कौन सा है। तो आपको मालूम है ना कि जिस रेखा में एरो हेड लगा रहता है, जिस रेखा में एरो हेड लगा रहता है और उसके ऊपर डायमेंशन लिखा रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन लाइन बोलते हैं। तो कौन सा होगा हमारा, ये डायमेंशन लाइन होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखिए एरो हेड लगा हुआ है, ठीक है, और एरो हेड एक्सटेंशन लाइन पर टिका हुआ है, ठीक है, भी है, और डायमेंशन भी लिखा हुआ है, मतलब ये डायमेंशन लाइन का सारा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये होगा बीमा रेखा डायमेंशन लाइन, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है आगे 26 नंबर, ड्राइंग में विभिन्न प्रकार की रेखाएं उपयोग होती है, चित्र में एक रेखा का नाम बताइए, चित्र में एक रेखा का नाम बताइए। ये रेखा का नाम पूछे, ये वाला जो रेखा है ना इसका नाम पूछ रहा है, नाम बताइए इसका। बोल रहा है कि विस्तार रेखा है कि लघुखंड रेखा है कि दीर्घखंड रेखा है कि वर्टिकल लाइन है, कौन सा सही है। तो देखिए बोले थे ना इस तरह से जो लाइन बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लघुखंड बोलते हैं, लघुखंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लघुखंड बोलते हैं। और इस वाला को दीर्घखंड बोलते हैं, दीर्घखंड रेखा, ठीक है ना, दीर्घखंड रेखा, ये लघुखंड रेखा। तो कौन सा सही है हमारा, ये बी सही है, ठीक है, बी नंबर सही है। दी गई लाइन में से लंबा जिग जैग लाइन कौन सा है, बोला कि जो लाइन दी गया है तो लंबा जिग जैग लाइन कौन सा है बताइए। ये कौन सा लगातार लाइन है लेकिन मोटी लाइन है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस मोटी लाइन है, जिग जैग लाइन नहीं है, मतलब खंडित लाइन के बारे में पूछ रहा है, ब्रेक लाइन के बारे में पूछ रहा है। ये है क्या, सॉरी खंडित लाइन नहीं पूछ रहा है, तो जिग जैग लाइन लगातार हो लेकिन जिग जैग हो, ये भी लगातार है लेकिन पतली वाला है, जिग जैग नहीं है, ये शॉर्ट जिग जैग लाइन इसको बोलते हैं, ठीक है ना, और इसको लॉन्ग जिग जैग लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो डी नंबर सही होगा, लॉन्ग जिग जैग, ठीक ना, ये लघु है ये लॉन्ग है, ठीक है ना। तो कौन सा सही होगा, डी वाला सही होगा, लगातार हो लेकिन जिगजैग हो, तो जिगजैग यही है, लगातार है जिगजैग है, ठीक है ना, डी सही है। मजा आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट करो तो सब लोग कि मजा आ रहा है, ठीक है ना। बहुत लोग नींद में चले गए, इसलिए कमेंट करके बताइए कि क्या इसको पढ़ने में कोई परेशानी हो रही है, मजा आ रहा है, 100% मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम बिल्कुल मिठाई जैसा लग रहा है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, आनंदित हो रहे हैं ना, टाइम का पता चल रहा है, नहीं चल रहा है,
एकदम बिल्कुल फुल मजा 100%। अगर टाइम का पता नहीं चला समझिए एकदम 100% मजा आ रहा है। और टाइम बार बार देख रहे हैं तो मजा में थोड़ा सा कमी है। इसलिए दिमाग को 100% फोकस कीजिए कि इतना समाधि ला दीजिए, इतना एकदम कंसंट्रेशन बनाइए, इतना ध्यान मग्न हो जाइए कि टाइम पता ही नहीं चलेगा कब निकल गया। पढ़ाई इसको बोलते हैं। अभी तक जितने क्वेश्चन कराए हैं 27वां नंबर तक पहुंचे हैं, आपको सारा क्वेश्चन का आंसर याद हो गया, इस बात की गारंटी होगी, सब याद हो गया होगा और मजा सबको आ रहा है। थैंक यू सो मच। कमेंट में बाबू कभी मत करना। और कल प्रोजेक्शन शुरू होने वाला है। कल क्या होगा? प्रोजेक्शन। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट, एक गुरु के नाते हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रोजेक्शन के क्लास में सभी लोग आएंगे। कल जो प्रोजेक्शन होगा, प्रोजेक्शन के क्लास में सभी लोग को आना है और पहले दिन से ही रहना है। 10 से 12 दिन का क्लास है, टाइम निकाल लेना। 10 से 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, 10 से 12 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम को लेकर। और प्रोजेक्शन की 100% गारंटी है कि एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। प्रोजेक्शन को ऐसा पढ़ा देंगे कि नेवर बिफोर कभी आपने जिंदगी में नहीं पढ़ा होगा। और जो प्रोजेक्शन से डरते हैं ना, वो डर ही हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ये सब चीजें पढ़ के मजा आ रही है ना? छुट्टी नहीं हुई नेहा गुप्ता, छुट्टी नहीं हुई अभी, चलेगा, छुट्टी नहीं हुआ है, पढ़ाई कीजिए। छुट्टी हम खुद बोलेंगे। चलिए 28 नंबर बोल रहा है कि ISI निर्देशानुसार रेखा का माप बीमा रेखा लिखी जानी चाहिए। बोल रहा है कि ISI के निर्देशानुसार रेखा की माप बीमा रेखा के लिखी जानी चाहिए। बोल रहा है ना कि जो रेखा है ना, इसका माप जो होता है ये किधर लिखना चाहिए? नीचे लिखना चाहिए, ऊपर लिखना चाहिए कि साइड में कहां लिखना चाहिए, है ना? बोला किधर लिखना चाहिए? तो हमेशा हम लोग ऊपर लिखते हैं, एबव लिखते हैं ना, हमेशा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है ना? तो अकॉर्डिंग टू रूल हमेशा जो डायमेंशनल लाइन जो होता है और जो भी बीमा लिखते हैं वो डायमेंशनल लाइन के ऊपर लिखते हैं, नीचे कभी नहीं लिखते हैं। ठीक है ना? तो ए नंबर सही है। ठीक है, ए नंबर सही है। नेक्स्ट है 29। सीधी रेखाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? बोल रहा है कि सीधी जो रेखा होता है ना, सीधी रेखा कितने प्रकार का होता है? ये सीधी लाइन है कितने प्रकार की होती है? कमेंट करके बाबू जल्दी से बता दो सब लोग। और इसका आंसर दे दिया, समझो कि ड्राइंग समझ में आ रहा है। इसका आंसर दे दिया कि सीधी रेखाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, समझ लो कि ड्राइंग का मजा आपको आ रहा है, ड्राइंग पढ़ने में अच्छा लग रहा है आपको। ठीक है, इसका आंसर बताओ। देखो सीधी रेखा, ये जो सीधी रेखा होता है ना, ये इसको बोलते हैं सीधी रेखा। सीधी, इसको क्या बोलते हैं? सीधी रेखा, सरल रेखा बोलते हैं। ठीक है ना? तो बाबू ये 3 तरीके का होता है, सीधी रेखा 3 तरीके का होता है। ठीक है ना? ये भी सीधी रेखा है। ठीक है, कोई दिक्कत है? सीधी रेखा है, ऐसे कर दिए, ये भी सीधी रेखा है, वर्टिकल है लेकिन सीधी है, सीधा ही है ना, सरल रेखा ही है। वर्टिकल लाइन है लेकिन सरल रेखा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है लेकिन सरल रेखा है। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, लेकिन ये दोनों का सीधी रेखा है, सरल रेखा है। एक ऑब्लिक लाइन होता है ऐसे तिरछा, थोड़ा सा इंक्लाइन होता है एंगल पे, ये भी ये ऑब्लिक लाइन है। ठीक है ना? ये क्या है? ऑब्लिक लाइन है लेकिन ये सरल रेखा है, सीधा है, टेढ़ा टेढ़ा है क्या? नहीं है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। ठीक है ना? ये वर्टिकल लाइन हो गया, वर्टिकल लाइन हो गया, और ये हो गया ऑब्लिक लाइन, इनक्लाइन जिसको बोलते हैं, ऑब्लिक लाइन। और ये तीनों को हम लोग सरल रेखा बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। सीधा तो है, सीधा का मतलब केवल ये नहीं होता कि सीधा 180 डिग्री का कोण बना रहा है उसको सीधा बोलेंगे। 180 डिग्री बना रहा है, ये भी तो 180 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, ये भी तो यहाँ पे 180 डिग्री बना रहा है, ऐसे ये भी 180 डिग्री पे भी बना रहा है। ठीक है ना? ये इसके पास भी 180 डिग्री है, देख लो, ये तीनों 180 डिग्री का कोण बना रहा है ना? तो तीनों 180 डिग्री का कोण बना रहा है। तो सीधा सरल रेखा का डिफिनेशन पढ़े होंगे, याद करना, ज्योमेट्रिक फिगर में 180 डिग्री का जो रेखा कोण बनाती है उसको हम सरल रेखा बोलते हैं। ये तीनों सरल रेखा है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑब्लिक लाइन, और तीनों सरल रेखा, इसलिए 3 तरह का सरल रेखाएं होती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? मजा आया? मजा आया कि नहीं आया? बहुत अच्छे, नाइस, याद कर लेना। ठीक है ना? ये मेरा चश्मा कैसा लग रहा है, कौन कौन बताएगा? अच्छा लग रहा है? नया खरीदे हैं? ठीक है, ये कमेंट देखने में दिक्कत होता है, कौन कौन कमेंट कर रहा है। आप चश्मा लगा लिए, सबका कमेंट अच्छा से दिखता है। चश्मा मेरा सही है कि नहीं है? नहीं भी सही है तो भी लिखोगे सर बहुत अच्छा, नाइस लुकिंग लिखो, नहीं लिखोगे तो हम बढ़िया ही लिखवाएंगे। ठीक है ना? चीजें खराब कुछ भी नहीं होता है, सब अच्छा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्र में कौन सा सही प्रदर्शित कर रहा है? नीचे दिए गए चित्र में कौन सा सही? बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच संजीव, गोलू, विशाल, रवि, रंजन, सब लोग, जितेंद्र, अरविंद, टुनटुन, सुनील, प्रदीप, सोनिया, सब लोग लिख रहे नाइस लुकिंग, थैंक यू।
नाइस लुकिंग, और रवि कुमार हंस रहा है। इतनी देर से पढ़ रहे थे, थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए बोल दिया। चश्मा हम बहुत पहले खरीदे, बहुत अच्छा चश्मा है, ठीक है ना। तुम नहीं भी लिखोगे तो भी मुझे अच्छा लगता है ये। देखो अब ये देखो इसको कि नीचे दिए गए चित्र में कौन सा सही प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, इनमें से कौन सा सही प्रदर्शित कर रहा है, बताओ। ये सही है कि ये है। तो इसमें से ऑप्शन ये है 1 2 3, और चौथा ऑप्शन है 1 2 और 3। कौन सा सही कर रहा है, बताओ जल्दी से बताओ आंसर इसका। अच्छा ये सही है क्या, डायमेंशन लाइन के नीचे लिखा जाता है क्या कभी? तो एक नंबर हमेशा गलत हो गया, ये गलत ही है, ठीक है। दूसरा की बात तीसरा करते हैं। तीसरा में देखो तो ये जो लिखा हुआ है ब्रेक करके, तो मिडिल में नहीं लग रहा है, ये वाला इधर वाला ज्यादा दिख रहा है और इधर वाला कम दिख रहा है ना। आप ध्यान से देखना, इधर वाला जो है ना गैप ज्यादा है, इधर कम है। इधर कम दिख रहा है ना, इधर ज्यादा दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। कभी ब्रेक करके बीच में लिखा जाता है, बीच में नहीं, इधर कम है इधर ज्यादा है, मतलब बीच में नहीं है। तो ये 2 नंबर सही है, ठीक है ना, इस तरह से ध्यान देना। तो 2 नंबर क्या है, सही है। थिएटर का लाइव क्लास रात को 9 बजे चलता है बाबू, 9 बजे देखना। बी नंबर सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 31 नंबर। चित्र में दिए गए कौन सी डायमेंशन गलत है? बोला कि इसमें से बताइए कौन सा डायमेंशन गलत है, बताओ जल्दी से, इनमें से कौन सा डायमेंशन गलत है, बताओ तो इसमें से कौन सा डायमेंशन गलत है। कौन तेज पुरुष है जो बता देगा इसका आंसर? देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है। सबसे कठिन सवाल है ये, रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन से। बताओ कि इनमें से कौन सा डायमेंशन गलत है, 25 वाला है कि 15 वाला कि 20 वाला कि 35 वाला, इसमें से कौन सा गलत दिख रहा है आपको? सब लोग कमेंट करिए, गलत या सही कमेंट करिएगा, तभी चीजें सही होगा, सुधरेगा, ऐसे नहीं सुधर सकता है। तो कमेंट करना काफी जरूरी है, बताइए कमेंट करके। देखो सब लोग कमेंट किया है, और कमेंट करने वालों को भगवान मदद करेंगे। बहुत अच्छा, लव यू सबको, थैंक यू कि आप लोगों ने कमेंट किया। देखिए दिमाग में जो भी था कमेंट कर दिया। अब देखिए दिमाग में सही चीजों को लाइए अंदर। पहला देखिए, पहला क्या देखा जाता है, कभी भी डायमेंशन की बात करें तो पहला देखा जाता है कि डायमेंशन हमारा, एक तो ये 35 वाला भी गलत दिख रहा है, डायमेंशन हमेशा ऊपर होना चाहिए, नीचे लिख दिया है, ठीक है ना, ये भी गलत है, अकॉर्डिंग टू रूल ये भी गलत है, ठीक है। दूसरा एक्सटेंशन लाइन है कि नहीं है, सब में एक्सटेंशन लाइन है, ठीक है ना, एक्सटेंशन लाइन के ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना, एक्सटेंशन लाइन के ऊपर होना चाहिए, ये सब एक्सटेंशन लाइन के ऊपर ही है, ठीक है, एक्सटेंशन लाइन के ही ऊपर है। लेकिन ये जो हम लोग डायमेंशनिंग करते हैं ना, तो तीर को खड़ा करने का एक्सटेंशन लाइन चाहिए होता है। लेकिन देखिए 20 वाला के साथ में, देखिए आप इसके साथ में एक्सटेंशन लाइन है, ये क्या किया है ना, ऑब्जेक्ट लाइन पे ही तीर लगा दिया है, ऑब्जेक्ट लाइन पे ही तीर लगा दिया है, ठीक है ना। तो 2 चीजें यहाँ पर गलत है, एक तो ये बिल्कुल 100% गलत है, ये 100% गलत है कि तीर को कभी ऑब्जेक्ट लाइन पर नहीं सटाना चाहिए। उसके लिए एक्सटेंशन लाइन खींचकर डायमेंशन को यहाँ ऐसे कर सकता था, यहाँ पे ऐसे ऐसे कर सकता था, ठीक है, इसलिए 100% गलत है। ये डायमेंशन का तरीका सही नहीं है, डायमेंशनिंग गलत नहीं है, बीच में ही लिखा है, नीचे लिख दिया है बस। कभी कभी जगह का अभाव की वजह से नीचे लिखा जाता है। ड्राइंग में अगर आप बीटेक डिप्लोमा में पढ़ोगे तो ऊपर अगर जगह का अभाव है, नीचे भी कोई फिगर बना हुआ है, कहीं जगह का अभाव है, तो उस अभाव में हम लोग नीचे लिख सकते हैं। ऐसा कंडीशन रेयर केस में होता है, मतलब रेयर केस में हम ऐसा कर सकते हैं, परमिशन है। लेकिन जगह का अभाव नहीं ऐसा करे तो गलत हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे 20 वाला गलत है, 20 वाला इस ये कभी भी किसी कंडीशन में इसको सही नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एक्सटेंशन लाइन के ऊपर नहीं, ऑब्जेक्ट लाइन में तीर सटा दिया है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट लाइन में तीर सटा दिया है। हमेशा डायमेंशन के लिए हमारा एक्सटेंशन लाइन चाहिए होता है। अगर आप ऐसे कर देंगे, अगर आपको डायमेंशनिंग करना हो, अगर आप इसी में तीर लगा के ऐसे कर दिए, डायमेंशन लाइन ऑब्जेक्ट लाइन मिला दिए, तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए ये गलत है, ठीक है ना। और जब 2 गलत हो उसमें से चुनना को सबसे ज्यादा कौन गलत है, तो 20 वाला गलत है, ठीक है ना, ये है। कह रहा है कि फिर से बताइए, चलो फिर से बताते हैं। देखो फिर से, कभी भी डायमेंशन जो देखा जाता है ना, चेक करिएगा कि हमारा डायमेंशन लाइन में क्या होता है कि जो तीर होता है ना, एक एक्सटेंशन लाइन के ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। डायमेंशन हमेशा बीच में होना चाहिए, ठीक है ना, मिडिल में होना चाहिए। 2 चीजें ध्यान रखना। तो मिडिल में तो सब है, सही है।
अब एक्सटेंशन लाइन चेक करो, इसमें भी है, इसमें भी एक्सटेंशन लाइन है, इस यहाँ भी एक्सटेंशन लाइन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन इसके साथ एक्सटेंशन लाइन नहीं है 20 वाले के साथ। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा है कि डायमेंशन हमेशा या तो बीच में ब्रेक करके बीच में लिखेंगे, दोनों लाइन को तोड़ के बीच में लिख देंगे, और नहीं तो हमेशा ऊपर लिखेंगे। ठीक है ना, ऊपर लिखेंगे। इस कंडीशन में क्या किया है, ऊपर नहीं लिखा है, नीचे लिख दिया, तो ये भी गलत है, लेकिन ये पार्शियली गलत है। कभी कभी ड्राइंग में जगह के अभाव के कारण नीचे लिखा जा सकता है, ये परमिशन है। ये रेयर केस में आप डायमेंशन को डायमेंशन लाइन के नीचे लिख सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन था कि कहीं जगह का अभाव हो, ड्राइंग शीट में जगह कम पड़ रहा हो, तो आप लिख सकते हैं, ऐसा कंडीशन बनता है। लेकिन ये कभी अलाउड नहीं है कि आप बिना एक्सटेंशन लाइन लगाए तीर को ऑब्जेक्ट लाइन पर लगा देंगे। ये तीर क्या है, ये ऑब्जेक्ट लाइन के ऊपर लगा दिया है, इसीलिए ये 100% गलत हो गया है। ठीक है ना, 100% गलत है। तो दो गलत में से चुनाव करना है कि सबसे ज्यादा कौन गलत है, तो सबसे ज्यादा 20 वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शन है ही नहीं। 25, 15, 20, 35 है, 35 भी है और 20 भी है, दोनों गलत है, लेकिन सबसे ज्यादा गलत 20 वाला है, इसलिए सी गलत है। समझ में आया, समझ में आ गया ना? दस बजे से लाइव होता है अमित कुमार, समझ में आ गया ये चीजें? आगे बढ़े, चलो चलो, समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट है हमारे पास 32 नंबर। अब बंद करेंगे क्लास, तुरंत 2 मिनट रुक जाओ, बस क्लोज करेंगे। बाकी के क्वेश्चन आप लोग कर लेना, सब आंसर दे देंगे इसमें। नीचे दिए गए चित्र में कौन सा एरो हेड, इसमें से कौन, ये एरो हेड का नाम बताइए, कौन सा एरो हेड है? ठीक है ना, एरो हेड का पहचान करिए। तो एरो हेड समझिए, यहाँ पे देखिए, एरो हेड एक ऐसे होता है, एक ये एरो हेड हो गया, इसको क्लोज कर दिए, तो ये कौन सा एरो हेड है? क्लोज एरो हेड है। ठीक है ना, क्लोज एरो हेड हो गया। ठीक है ना, एक एरो हेड ऐसे होता है खुला, तो इसको ओपन एरो हेड बोलते हैं। ओपन हो गया, ये ओपन खुला एरो हेड है। ठीक है ना, एक होता है ये वाला रंग भरा हुआ। ठीक है ना, ये पूरा रंग भरा रहता है, तो इसको बोलते हैं रंग भरा या फील्ड सॉलिड। रंग भरा एरो हेड होता है, या ठोस होता है, सॉलिड हो जाता है। एक होता है इस तरह का, एक अब्लिक वाला होता है। ठीक है ना, तो इसमें जो एरो हेड दिया हुआ है अब्लिक वाला है। ठीक है ना, क्लोज वाला है क्या, क्लोज वाला देखो इस तरह क्लोज दिखता है। ठीक है, ओपन वाला इस तरह का दिखता है। ठीक है ना, और क्लोज एंड फिटेड ये वाला है। ठीक है ना, क्लोज एंड फील्ड होता है, मतलब रंग भरा हुआ ये हो। तो मतलब बच कौन रहा है हमारा? चौथा सही है, डी होगा। इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, और इसके आगे जो क्वेश्चंस होगा आप लोग कर लीजिएगा, इजी है। इतना सारा क्वेश्चन करा दिए, और बाकी के हमारा 18 क्वेश्चन बच रहा है, कभी करा देंगे। कल प्रोजेक्शन शुरू करेंगे। ठीक है, कल बाबू हम प्रोजेक्शन शुरू करने वाले हैं। कल हम, सुन लीजिए एक बार, कल हम लोग क्या करेंगे? प्रोजेक्शन शुरू करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्शन। ठीक है ना, इसको छोड़ना नहीं, बार बार मैं बोल रहा हूं कि प्रोजेक्शन सबसे जरूरी है। पीछे जो 4 चैप्टर पढ़े ना, ये 4 चैप्टर मिलाकर 10 क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, 4 चैप्टर मिलाकर पीछे जो पढ़े, और अकेले प्रोजेक्शन से क्वेश्चन संख्या 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, और प्रोजेक्शन का जो क्लास है 12 से 13 दिन चलेगा। ठीक है, तो अकेले इस चैप्टर से 10 से 12 क्वेश्चन आ सकता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्शन आसान है, बहुत आसान है, बस आप सही से पढ़े नहीं है, पढ़ाने वाला कोई अच्छा से मिला नहीं है, इसी वजह से आपको लगता है कि नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन आप आइए, कल आइए, कितना मजा आएगा, इसके कोई लिमिट नहीं है। ठीक है ना, लिमिट लेस चैप्टर है प्रोजेक्शन। ठीक है, और सब लोग एक बार कमेंट करिए कि मजा आ रहा है कि नहीं। ठीक है ना, मजा आया कि नहीं आज बता दीजिए। ठीक है, सब लोग कमेंट करके बताइए कि आज मजा आया कि नहीं आया। हर दिन मजा आता है, आज भी मजा आया होगा, आज भी समझ में आया होगा, और 100% समझ में आया होगा। सबको लव यू, सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग गजब का पढ़ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, सारा चीज क्लियर हो रहा है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, जाने से पहले लाइक शेयर करके जाइएगा। रिक्वेस्ट है कि जितने मेरे बच्चे जिनको मजा आ रहा है पढ़ने में, आप लोग शेयर जरूर करते होंगे, स्टेटस में लगा दीजिएगा, फेसबुक को शेयर कर दीजिएगा। ये तमाम काम आप लोगों को करना है, तब जाकर गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा, और हमेशा आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू। कल मिलते हैं प्रोजेक्शन लेकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।